ने कहा यमराज से कि एक बात बताएं, एक काम करिए, 5 करोड़ ले लीजिए, 5 करोड़ 1 साल और दे दीजिए, 5 करोड़ ले लीजिए 1 साल और। बोला दिमाग खराब है तुम्हारा, चलो चुपचाप। तो 5 करोड़ से नहीं, अच्छा 50 जितना कमाया हूं 50 ले लीजिए, 50 ले लीजिए और 1 महीना। अरे पागल हो तुम तो? अच्छा 1 महीना नहीं, 50 लेकर एक दिन बोले कुछ भी नहीं, चलो चुपचाप। तो बोला कि अच्छा पूरी संपत्ति ले लीजिए और 1 मिनट। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, चलते हो कि नहीं तुम, ले चलो उठा के। लगा रोने सेठ। अच्छा ठीक है, एक पत्र लिखने का समय देंगे आप? यमराज ने कहा लिखो। सेठ ने अपने लड़के को पत्र लिखा, बेटा जिस धन को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आज जीवन के अंतिम समय में आने के बाद ये पता चला कि जीवन भर की कमाई से मैं अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया। जिस रुपया को कमाने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस पूरे जीवन की मेहनत से मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया। इसलिए तुम इस जो अपराध मैंने किया तू मत करना। धन कमाना, परंतु धन के साथ साथ अपने जीवन को भी जीते रहना। जो करना है कर जाना, बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। बाद में करेंगे रहोगे तब ना करोगे। जो कुछ करना है जवानी में करना है। आप देखिए जवानी में श्री अयोध्या कांड की कथा है। इस कथा में जो दिखाई पड़ेगा आपको तप करता दिखाई पड़ेगा, बैठा कोई नहीं है। राम जी, आपको क्या लगता है राम जी को कैकेयी मैया ने वन भेज दिया? हाँ? राम जी को कैकेयी जी ने वन भेजा? राम जी वही करते हैं, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम जी को कौन वन भेजेगा? रावण को मारने गए थे, राम जी अयोध्या में बैठ के बाण छोड़ते तो लंका में जाके रावण को लग जाती। राम जी वन क्यों गए? पिताजी राम जी को राजा बनाने वाले थे। राम जी सोचे अभी हमने जीवन में कुछ तप ही नहीं किया और बिना तपे मैं पिता की संपत्ति को संभाल नहीं सकता हूं। अस्तु तप करने के लिए राम जी स्वयं रचना बनाकर 14 साल के लिए वन की ओर निकल पड़े। प्रभु को किसी ने वन नहीं भेजा। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया वन में तप कर रहे हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी अयोध्या में तप कर रहे हैं। जो जहां है वहीं लगा है। अयोध्या कांड तप की कथा है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। कौन सा दोहा? ऐसा दोहा जो ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको याद नहीं। बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। देखिए अभी कौन आए थे उस दिन कमरे में मिलने के लिए? वर्मा जी, पंथराम वर्मा जी। एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। आए कि नहीं आए? नहीं आए। हाँ बाबूजी बैठे। बड़ी अच्छी बात कही बाबूजी ने। कहीं महाराज शब्दार्थ का अर्थ नहीं होता, अर्थ भावार्थ का होता है। कहें
कि गुरुदेव भगवान के चरण रज को आंख में लगाने से आंख साफ हो जाता है। मानस में लिखा है। गुरु जी के पांव में धूला लगा हो, बटोर के लगा लो, आंखिए फूट जाएगा। शब्दार्थ पे जाओगे, धूल लेके लगाओ, आंखिए फूट जाएगा। तो फिर क्या लिखा है? कहने का अर्थ है श्री गुरु चरण रज। यहां गुरु चरण रज का अर्थ है गुरु के श्रीमुख वचन से। जो गुरु आज्ञा पालन करेगा उसका मन रूपी दर्पण अपने आप साफ हो जाएगा। एक पहले दिन की कथा में आपने एक बात सुनी होगी। मैना मैया ने पार्वती जी को एक उपदेश दिया और कहा कि बेटी, स्त्री के लिए पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, पति के पद की पूजा करना। मां कहती हैं, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अब यहाँ इसका क्या अर्थ है? मैना मैया कहती है पति के पद का पूजन करो, तो इसका अर्थ निकलता है सवेरे सवेरे पति को बिठाया जाए कुर्सी पर, थाली में पानी लेकर आए, अब पति के पांव को रगड़ रगड़ कर धोया जाए, तौलिया से पोछा जाए, उसी में श्री लेकर चंदन लेकर खूब बढ़िया टीका लगाया जाए, अक्षत पुष्प चढ़ाया जाए, धूप दिखाया जाए, अगरबत्ती दिखाया जाए, आरती उतारी जाए और पांव का भोग लगाया जाए। यही ना भैया? अब बात एक भी न मानी जाए, बात एक भी न माने, अब पूजा करें। ये कौन पूजा है हो? श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। यही श्रेष्ठ की पूजा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव भगवान के श्रीमुख रूपी पद से जो वचन निकल रहे हैं, उस वचन रूपी रज से उसका अनुकरण करके, अनुसरण करके मैं अपने मन रूपी जीवन को साफ कर रहा हूं। मन को निर्मल बनाकर गोस्वामी जी कथा प्रारंभ की अयोध्या कांड की। राम जी विवाह करके आए हैं। बाबा कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस, 4 10 14 भुवन भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहुआई, उमगी अवध बुद्धि कहुआई, उमगी अवध बुद्धि कहुआई। तबला बढ़ाइए, तबला। बाबा कहते हैं जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से नित्य नित नव मंगल मोद बधाए।
नित्य नवीन उत्साह है, आनंद है, मंगल है, बधाई है। और ये आनंद केवल अयोध्या में नहीं है, 14 भुवन में चल रहा है। अयोध्या वासियों के जीवन के पुण्य बादल बनके उनके ऊपर सुख की वर्षा कर रहे हैं। एक बात समझिएगा, रुपया से सुख नहीं खरीदा जा सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए, रुपया से सुख नहीं खरीदा जा सकता। एक सेठ जी को मैं जानता हूं, घर में 14 गो नौकर है, लड़का वड़का कुछ नहीं है। सेठ जी हैं, धर्म पत्नी जी हैं, खांटी अरबपति। डॉक्टर ने पति पत्नी दोनों को कहा है, सेठ जी को और उनकी पत्नी को, आप चीनी नहीं खा सकते, आप नमक नहीं खा सकते, आप तेल नहीं खा सकते, आप मसाला नहीं खा सकते। क्या खा सकते हैं? सब्जी को गर्म पानी में उबाल के हल्का सा नमक डाल के खा सकते हैं। सेठ जी सेठानी जी सब्जी उबाल के खाते हैं, उन्हीं के किचन में उन्हीं के रुपया से उनके घर के 14 ठे नौकर उन्हीं के सामने 56 भोग बना के खाते हैं। अब आप बताइए, सुखी सेठ जी हैं कि नौकर है? अरे भाई, रुपया तो सेठ जी का है। सुख धन से नहीं आ सकता, सुख केवल और केवल पुण्य से आ सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और ये समझिएगा, ये जो सुख है ये भगवान का काम नहीं है देना। घर में धन बढ़ना, घर में सुख भरना, घर में संतति बढ़ना, लड़का बेटा बेटी होना, ये भगवान नहीं करते, ये पितृ करते हैं। हमारे घर के जो पितृ हैं, पूर्वज लोग हैं, जिस घर पर उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं उसके घर में सुख सुविधा अपने आप बढ़ने लगता है। पितृ से, भगवान की पूजा से क्या होगा? भगवान की पूजा से भक्ति बढ़ती है और पितृ की कृपा से सुख सुविधा बढ़ता है। अलग अलग विभाग है। जो जीव यहां पर जितना श्रेष्ठ काम करता है, ऊपर देवता उस जीव के घर के पूर्वजों को बैंड बाजा के साथ उसका स्वागत करते हैं, दिव्य उसका सम्मान होता है। क्यों? आपके वंश का बच्चा धरती पर जाकर सत्कर्म कर रहा है। शैलेश भैया लोग जो कर रहे हैं, पितरों का ऊपर दिव्य स्वागत हो रहा होगा। और जो जीव यहां पर आकर गलत व्यवहार करता है, ऊपर उनके पूर्वजों को सताया जाता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सुख कैसे आएगा? केवल और केवल पितरों की कृपा से, पुण्य से। आप देखिए, यहां पर लिखा है, अयोध्या वासियों के जीवन के पुण्य बादल बन के सुख की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी अपने आप दौड़े जा रही है। कहां? अयोध्या वासियों के घर की ओर। जीवन में धर्म होगा ना, धर्म, जीवन में धर्म होगा तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति अपने आप दौड़े चली आएगी। अब आप कहोगे, महाराज समाज में तो बहुत लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास भी बहुते रुपया फट रहा है, कहेंगे ना? हमारे मन में भी आया था। तो हमने अपने पूज्य महाराज श्री से एक दिन पूछा, सरकार यहाँ तो लिखा है कि जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। इसमें लिखा है कि जिस प्रकार नदी अपने उद्गम से निकलती है तो मन हो चाहे ना हो, इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन निकलने के बाद नदी दिन रात समुद्र की ओर दौड़ते भागते जाती है। उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी धर्मशील व्यक्ति के जीवन की ओर अपने आप दौड़ते भागते जाती हैं। ये ऐसा लिखा है यहाँ पे। लेकिन प्रभु, कई पापी भी हैं, उनके पास बहुते रुपया आ रहा है, तो यदि वो सही है तो ये का है?
और ई सही है तो ऊ का है। तो महाराज श्री ने हमसे कहा, बेटा समझो रुपया भी दो प्रकार का होता है। रुपया कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। श्री, श्री मने लक्ष्मी। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। फिर मैंने प्रश्न किया कि सरकार हमको कैसे पता चले कि हमारी पास जो आ रहा है वो धन आ रहा है कि श्री आ रही है, ये कैसे पता चले? महाराज श्री ने कहा, बेटा बहुत सरल है। जिस संपत्ति के आने के बाद तुम्हारा मन परमार्थ करने का करे, जिस धन के आने के बाद तुम्हारा मन कथा कराने का करे, जिस धन के आने के बाद तुम्हारा मन यज्ञ करने का करे, जिस धन के आने के बाद तुम्हारा मन गरीबों की सेवा करने का करे, जिस धन के आने के बाद तुम्हारा मन किसी बिटिया के विवाह में सहयोग करने का करे, अस्पताल में दवा बांटने का करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास श्री आ रही है। और जिस धन के आने के बाद किट्टी पार्टी करने का मन करे ना, तो समझना श्री नहीं आ रही, वो धन आ रहा है। जो रुपया जहां से आएगा उधर ही लेकर चला जाएगा। है? धर्म से आएगा तो धर्म की ओर लेकर जाएगा, और अधर्म से आएगा तो अधर्म की ओर लेकर जाएगा। घर में रुपया ले जाते समय माई बाप बहुत विचार करना चाहिए। जिस रुपया का हम अन्न खाते हैं वो रुपया कहाँ से आया है, इसका विचार करना चाहिए। नहीं तो गलत मार्ग से आया हुआ धन कब मति बदल के रख दे हो, कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए, हनुमान जी ने मारा एक मुक्का। किसको मारा? कहिए कहिए। हाँ, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिसी मोहि निंदरी, जानसी नहीं मरम सठ मोरा, मोरा आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज तो छोटका रूप धारण करके चोरी चोरी जा रहे थे लंका में, कोनो देख न ले, लेकिन सेंसर लगाया था रावण गेट पर। जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे, पौ 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 लगा फौरन बजने। लंकनी समझ गए, अच्छा घुसपैठिया है, बाहर का विदेशी है, चोरी करने आया है, जानता नहीं मैं चोर को पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, तनी फिर से बोलो। बहुत देर से बोली, सुनाई नहीं दिया, तनी फिर से बोलो। बोली, जान से नहीं मरम सठ मोरा, मोरा आहार जहां लगी चोरा, चोर को पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा रावण राजा है, उसको नहीं खाई? यदि चोर को खाती हो तो उसको खाती, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। बस भया। हनुमान जी कहे, बहुत बढ़िया सामान लाया हूं, देखोगी? इतना मीठा है ना, आम है, आम अयोध्या का आम है, अयोध्या वाला। राम आम में कोई फर्क थोड़ी है वो। दांत टूट जाए तो राम के जगह आम निकलेगा। लंकनी ने कहा, दिखाओ। हनुमान जी कहे, नीचे आओ। जैसे झुकी हनुमान जी महाराज, मुठिका एक महा कप हानि है, एक मुक्का मारे, जय श्री राम। का हुआ? खून की उल्टी करके ढिमुली आ गई। रुधिर बमत धरनी धनमनी, एक फाइट मारे, यहां से वहां फेंका गई, खून की उल्टी कर गई। अब समझिएगा यहां पर एक बात, क्यों कह रहा हूं, अब वो बात आई। खून की उल्टी करके फेंका गई और उठने के बाद हाथ जोड़कर कहती है, हनुमान जी मैं तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हूं। आए है, इतना बड़ा मेरा सौभाग्य, संत का दर्शन भया। हनुमान जी कहे, मुक्का खाने के बाद पता चला? अरे पहले बोलती तो मुकवा नहीं पड़ता। लंकनी पहले क्यों नहीं बोली? इसलिए नहीं बोली कि रावण के पाप का रक्त उसके भीतर पड़ा था। उस गलत रक्त ने उसको शरण में जाने से रोक दिया। जैसे हनुमान जी ने मारा, खून की उल्टी भई, वो रक्त निकला, मन शुद्ध भया। संत, जो हनुमान जी चोर दिखाई पड़ रहे थे, वही हनुमान जी संत दिखाई पड़ने लगे, पांव में बैठ गए।
भोजन बहुत संभाल के माई बाप है, बड़ा संभाल के। अयोध्या वासियों के जीवन में सुख सुविधा बढ़ रहा है। लेकिन जानते हैं एक शब्द है कामना। लोग कहते हैं प्रवचन, हम लोग प्रवचन करते हैं, हम लोग प्रवचन करते हैं, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, कहते हैं ना। महाराज का छूटा है क्या? हमारा छूटा है। कथा करा के शैलेश जी दक्षिणा न दे बस। फिर देखिए क्रोध मेरा। समझिएगा माई बाप, न किसी का काम छूटा, न किसी का क्रोध छूटा, न किसी का लोभ छूटा। ये छोड़ना जीव के बस की बात नहीं है, ये उसी का छूटता है जिस पर मेरे राघव जी की कृपा हो जाती है। जीव के बस की बात नहीं है वो। प्रवचन करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, छूटता नहीं है किसी का। सुग्रीव जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अनमोल वचन। भगवान को भुला गए, जब पकड़ के बांध बूंद के लाए गए तो भगवान ने कहा, का हो दोस्त, भुला गए हमको? तो कहे, प्रभु आपकी माया ने भुलवा दिया, और आपकी माया से बचना जीव के बस की बात नहीं है। कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई। संसार में ऐसा कोई साधन, साधन कहे तो माला जप के, तीर्थ की यात्रा करके, नाम जप के, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे ये गुण आ जाए कि काम क्रोध लोभ मोह सब छूट जाए। कैसे होगा? सुग्रीव जी बोले, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी जिस पर कृपा होती है उसी का छूटता है। अयोध्या वासियों की एक कामना आ गई। पहले कामना क्या थी? महाराज के घर लाला हो जाए। भैया एक कामना पूरी होती है ना तो चाटते फिर खड़ी हो जाती है। लड़का हो गया, फिर कामना, चारों लड़कवा तनिक बड़े हो जाते तो हम लोग तनिक खेलते हुए देख लेते। चारों भाइयों का खेल भी देखा, फिर कामना, चारों भाइयों का जनेऊ हो जाता तो कितना बढ़िया लगता। बट्टू देखने में कितने सुंदर लगते। यज्ञोपवीत भी हो गया, फिर कामना, चारों भाइयों का यदि विवाह हो जाए तो क्या आनंद आ जाए। विवाह भी हो गया, फिर कामना। अब क्या कामना? अयोध्यावासी कहते हैं, आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। महाराज अपने जीते जी यदि राम जी को युवराज बना दें कितना बढ़िया होगा। लेकिन महाराज से कहे कौन? पूरी प्रजा नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, प्रभु आप ही कुछ करिए। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर का मुकुट तनिक टेढ़ा हो गया है। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण लेके मुकुट देखकर सम किए। जैसे मुकुट सीधी भई, महाराज की दृष्टि कान के पास के केश पर चले गए। का? श्रवण समीप भय शीत के सा। क्या देखे चक्रवर्ती जी महाराज कि कान के पास के केश श्वेत हो गए, और मानो वो केश, श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके बार बार बोल रहे हैं, महाराज हम लोगों ने तो अपना रंग बदल लिया, अब आप अपना रंग कब बदलेंगे महाराज? समय आ गया, चोला बदलिए। चौथे पन का नरेंद्र पर, चौथे पन में राजा वन की ओर जाता है, बदलिए रंग। चक्रवर्ती जी ने निर्णय किया उसी समय, क्यों न राम को युवराज बना दिया जाए। जीवन का क्या भरोसा है। दौड़ कर गए श्री गुरुदेव भगवान के पास, जाकर श्री चरणों में दंडवत किया है।
गुरुदेव ने कहा महाराज कुछ कहना है का? कहे प्रभु बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए। कहे गुरुजी आप, गुरु माँ, मेरी रानियां, मेरे मंत्री, सचिव, सभासद, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरी प्रजा, सब मेरे राम को गुरुजी ना उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूं। मेरा राम सब प्रकार से लायक हो गया है गुरुदेव। और ये बताऊं गुरुजी, जो कुछ भी मुझे प्राप्त भया है ना, ये आपके चरणों की कृपा प्रसादी है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जो गुरु चरण की सेवा करता है वो संसार के समस्त वैभव को अपने बस में कर लेता है। वैभव माने, वैभव माने कहिए कहिए, अरे कुछ तो बताइए। हाँ, धन संपत्ति ना, वैभव माने रुपया ना। रावण ने जब विभीषण को लात मारा, लात से मारा ना विभीषण को, एक लात मारा, तो विभीषण जी रावण को छोड़ के लंका से चले गए राम जी के पास। वहां एक चौपाई है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। कहते हैं कि जैसे रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, विभीषण जी लंका से गए, उसी समय रावण वैभवहीन हो गया। तो कहा विभीषण जी लंका की संपत्ति कपड़ा पे लाद के गए का? विभीषण जी लंका से रुपया सोना चांदी सब लेके चले गए, कुछ नहीं लेकर गए, खाली गए, फिर वैभवहीन कैसे हो गया? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वैभव है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई वैभव नहीं है प्यारे। और लंका में विभीषण जी एकलौते भगवान के भक्त थे, एकलौते भगवान के भक्त। कहे तो लंका के वैभव ही विभीषण जी महाराज थे। जैसे विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, रावण अभागा वैभवहीन हो गया। जीवन में वैभव प्राप्त करना है, कहे तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, तो सद्गुरु के शरण में चलना पड़ेगा। लेकिन अजीब विडंबना है, घर में महात्मा आते हैं तो पूरा परिवार बैठकर पांव धोता है, धोता है ना, पूरा परिवार, बूढ़ से लेकर लड़का तक पांव धो धो के रगड़ रगड़ के, लगता है कि मैल जमा है उसमें, इतना रगड़त है सब लोग, रगड़ रगड़ के धो धो के पियत है। और कदापि अपने लड़का साधु बन जाए तो कपड़ा पीट के रोवत है। ये कौन भक्ति है हो? महाराज डॉक्टर साहब तनी सीटी स्कैन करिए माथा का, सीटी स्कैन। कहें पूजा बहुत करता है। अब हमारी यही भक्ति है, विचार करिएगा। लड़का चोर बन जाए कोई बात नहीं, पढ़ के बहुत बड़ा इंजीनियर बने और विश्व स्तर का घोटाला करे कोई बात नहीं, साधु ना बनने पावे। यही भक्ति है ना हमारी, है? सब बन गया, साधु नहीं बना ना तो सब बनना मिट्टी के बराबर है। और कुछ नहीं बना, साधु बन गया ना तो कुछ नहीं करेगा, आने वाले कल के भविष्य को प्रकाश देकर चकाचक कर देगा। एक गीत है, शरण में जाने से क्या होगा। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। कल आपको सुनाया, कल सुनाया, घुड़दौड़ में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि जीत का मतलब क्या होता है। क्यों दौड़ता है कि उसके पीठ पर बैठा हुआ मालिक उसको कष्ट पहुंचाता है और कष्ट मिलने के बाद वो भागता है। इसी प्रकार जब जीवन में कष्ट आवे ना तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हमारा मालिक बैठा है ना, हमको जिंदगी के रेस में जिताना चाहता है, इसलिए कष्ट दे रहा है। घबराना नहीं चाहिए। साधक कहता है प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। हाँ, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली, पहला दिन काली घटा, ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद।
कुछ नहीं कर पाएगा। भेद समझ रहे हैं? भेद भेद यहां कैसे आ गए? नीचे बैठो, नीचे बैठो, हिम्मत है बैठने की। यहां पर ये भेद है। भगवान भेद नहीं करते, लेकिन हम लोग भगवान के नाम पर बहुत भेद बना के रखे। साधक कहता है जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन। कब? भेद मिट जाने के बाद। नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद। हर शरण आने के बाद। हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं गुरुदेव आज जो कुछ भी मुझे मिला ना ये आपकी कृपा प्रसादी है। गुरु जी ने कहा राम आपके सब प्रकार से लायक हो गए हैं, बात क्या है बताइए। महाराज ने कहा गुरुदेव हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी राम युवराज बन जाए, क्या पता कल शरीर रहे न रहे, इसलिए मैं चाहता हूं ना गुरु जी आप एक ऐसा मुहूर्त बता दें जिस मुहूर्त में मैं राम जी का राज्याभिषेक कर दूं। समझिएगा चक्रवर्ती जी महाराज जिस मुहूर्त को पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, सब जानते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जानते हैं कि महाराज जिस मुहूर्त को पूछ रहे हैं ये मुहूर्त अभी नहीं, ये तो 14 साल बाद आनी है।
लेकिन महाराज की विह्वलता को देखकर गुरुदेव को हिम्मत नहीं पड़ी कि कह दे कि 14 साल बाद मुहूर्त है। गुरु जी सोचे कि यदि हम कह दें कि महाराज तुरंत कर दीजिए, तो हो सकता है मेरी बात मानकर और महाराज कल की प्रतीक्षा न करें, अभी राम को युवराज बना दे, तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। सारा खेला रात का है। गुरुदेव ने उपाय निकाला, कहा महाराज मुहूर्त मत पूछिए, फिर बेगी विलंब न करी नृप साजिय सबोई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महाराज बेगी माने तुरंत। देखिए एक ही बात कहने के लिए गुरु जी दो शब्द बोले, बेग करिए विलंब मत करिए। कहने का अर्थ महाराज तुरंत कर दीजिए। क्यों? जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे ना, वही समय जीवन का सबसे शुभ समय होगा। मुहूर्त मत देखिए। उचित क्या था? उचित था कि गुरु आज्ञा मानकर महाराज तत्काल तत्क्षण राम जी का राज्याभिषेक कर दे। इसको बढ़ाइए। लेकिन ऐसा भया नहीं। क्यों नहीं भया? गुरु आज्ञा में महाराज ने अपनी मति को प्रवेश करा दिया। कैसे? कहे गुरु जी तो ठीक ही बोल रहे हैं, तुरंत करो, तो हम अब आज नहीं करेंगे। कल जब प्रातः काल सूर्य भगवान आएंगे, तो सूर्य भगवान के आगमन के साथ इस सूर्य वंश के सिंहासन पर राम को बिठाएंगे, कल करेंगे। सावधान, जीवन में कभी भी श्रेष्ठ की आज्ञा में अपनी मति का प्रवेश नहीं कराना चाहिए। कई लोग होते हैं पूछेंगे सबसे और करेंगे वो जो उनका मन कहता है। भाई साहब एक भैया एक गाड़ी लेनी है, कौन सी ले? कहें महाराज फॉर्च्यूनर ले लीजिए। अच्छा भैया गाड़ी लेनी, भैया महाराज इनोवा ले लीजिए, महाराज वो ले लीजिए। पूछेंगे सबसे, लेंगे का? स्कॉर्पियो। कहे पहले से सोच के बैठे वही लेना है। कई लोग आपको मिलेंगे। अरे जब अपने मन वाली ही करनी है तो किसी से पूछने की आवश्यकता क्या है? और जब आप अपने श्रेष्ठ से पूछ रहे हो तो अपने मन वाली को समाप्त करो और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करो। यहां यही भया। गुरुदेव ने कहा तुरंत करो, तो उचित था उसी समय राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। भया कि नहीं भया? आने के बाद प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिरनाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। भया कि नहीं भया? 1 घंटा के भीतर सब हो गया। राम जी जब वापस आए, राम जी नहा धोआ के सज धज कर आए। गुरुदेव ने देखा, बोले मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अभी राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। 1 घंटे में राम जी राजा बन गए। यदि उस समय बन गए, आज क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो। राम जी अपने घर में नहीं छोड़े तो हमारी आपकी क्या गिनती है हो? हाँ? महाराज ने निर्णय किया कल करूंगा। गए सभा में, सचिवों को सुनाया, सचिवों ने जय जयकार किया। कहे महाराज मंत्रियों से जाइए, गुरु आज्ञा जो हो राज्याभिषेक हेतु सामग्री लाने की सब लेकर आइए। गुरुदेव के पास जाकर फिर महाराज ने कहा, गुरुदेव आप जाकर तनिक राम को शिक्षा दीजिए ना, आज रात में राम को किन किन नियमों का पालन करना है।
गुरु जी पहुंचे राम जी के पास। प्रभु ने देखा द्वार पर गुरुदेव नाचने लगे, साष्टांग दंडवत किया, ले गए आसन पर पधराया, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और हाथ जोड़कर कहे गुरु जी सेवक के घर स्वामी आ गया, इससे बड़ा कल्याण क्या होगा मेरा। लेकिन गुरु जी आपको आने में कष्ट हुआ होगा, इसी राम को बुलवा लिए होते आप। क्या आज्ञा है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा राम आपके पिताजी बेटा कल सुबह आपको युवराज बनाने वाले हैं। आप आज रात्रि में भूमि शयन करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, पय आहार करिएगा। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक ठाक से निकाल दिए, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जौ विधि कुशल निबाहे काजू। यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक ठाक से सब निकाल देंगे, सवेरे आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। 2-3 शब्द है, लेकिन, किंतु, परंतु। किसी आदमी के बारे में बहुत बोलिए, धर्मात्मा है, पंडित है, उदार है, ज्ञानी है, भगवान है, लेकिन क्या भैया, एक लेकिन कहे ना तो पहले वाला सब धुआ उठा के बराबर। आदमी तो बहुत बढ़िया है लेकिन कंजूस है। गुरुदेव क्या बोले, यदि आज की रात्रि को ब्रह्मा जी ने निकाल दिया तो कल सवेरे आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। गुरुदेव ने इशारे इशारे में कह दिया बेटा आज की रात्रि निकलने वाली है नहीं, अब राजा नहीं अब वनवासी बनने की तैयारी करो। गुरुदेव ने इशारा कर दिया राम जी को। गुरु जी बता कर गए। राम जी सोचने लगे ये गलत व्यवहार, चारों भाई जन्मे एक साथ, बढ़े एक साथ, पढ़े एक साथ, खेले एक साथ, जनेऊ एक साथ, विवाह एक साथ, और जब बात सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा। विमल वंश यह अनुचित एकु, लघुन बिहाई बड़े ही अभिषेकु, अनुचित है। प्रभु ने देवताओं को प्रेरित किया, अरे बैठे रहोगे, कुछ करो, नहीं तो सवेरे राजा बन गया तो हो गया तुम्हारा काम पूरा। रात्रि में अयोध्या का श्रृंगार प्रारंभ भया है। देवता जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा है। पहुंचे सरस्वती जी के पास, प्रणाम करके कहे माँ आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी सवेरे बन चले जाएं। ऐ सरस्वती जी बिगड़ पड़ी, मां दपट पड़ी, बोली ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं आप और इतना नीच सोच, दूसरे का सुख पचा नहीं पा रहे हैं आप। देवताओं ने कहा मां हम नहीं चाहते हैं, ये राम जी की इच्छा है, आपको कोई बुरा भी नहीं कहेगा। प्रभु इच्छा जानकर मन मानकर सरस्वती जी आई हैं, लगी घूमने अयोध्या में, कोई नहीं मिला जिसकी मति पलटी जाए। तब तक एक पर दृष्टि पड़ गई, एक कौन, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती जी आई, मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा को ही क्यों समझा, इसकी मति बदलनी है, समझिएगा। सब नाच रहे थे, मंथरा उदास थी। काहे, एक तो जब से विवाह होके आया है तभी से उत्सव चल रहा है, नित्य बधाई। तो मंथरा सुनती थी जहां जाओ वहीं सीताराम सीताराम सीताराम, तो सोचती थी कब बंद होगा ये सीताराम। अरे हो गया, जब देखो तबे सीताराम। मनाती थी कि भगवान बंद हो जाए बंद हो जाए। आज भगवान के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर बधाई और बढ़ गई। अब ये परेशान, मैं कहां मना रही थी बंद हो, ये तो और बढ़ गया। तो बुलाकर पूछा, ये भाई इतना सीताराम काहे होने लगा,
तो उसने कहा कहाँ रहती हो? पता नहीं, कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। ऐ सुन के चेहरे झुरा गया उसका, उदास हो गई। सरस्वती जी ने देखा सब नाच रहे हैं, ये उदास है, इसका मतलब इसको राम जी का राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा है, बदलो इसकी मति। उसकी मति फेर के सरस्वती जी चली गई। सावधान सावधान, जो जो हमारी राम जी से विरोध करेगा ना, उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है, सावधान। हमसे छिंदवाड़ा कथा में, नहीं बिलासपुर कथा में, ये बिलासपुर है ना, दिसंबर में बिलासपुर कथा थी। तो एक किसी न्यूज़ चैनल के होंगे पत्रकार भाई, पहुंच गया अपना अबुक तुबुक लेके। हाँ हाँ, कौन थे होगा कोई, पहुंच गए। बोले महाराज एक प्रश्न करना, हम करिए, राम मंदिर कब बनेगा? उनको तो गरम मसाला चाहिए, हम कहें कुछ और पूछिए। बोले नहीं महाराज, राम मंदिर कब बनेगा? हम बोले आपका घर बना है? बोले महाराज अभी नहीं। बोले हम लोग अपन घर बनवाइए नहीं पा रहे और भगवान का मंदिर बनवाएंगे? आदमी अपना घर बनाने का औकात नहीं रखता है और भगवान का मंदिर बनाएगा? राम जी का मंदिर कोई नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? राम जी का मंदिर स्वयं राम जी बनाएंगे। भगवान का मंदिर स्वयं भगवान बनाएंगे। कैसे महाराज? है भगवान के लिए मिनटों का काम है वो। जितने लोग विरोध में लगे हैं ना, राघव जी एक ही साथ सबकी मतियां पलट देंगे और सब लोग मिल के भगवान का मंदिर बना देंगे। हम लोग नहीं बनाएंगे, मति पलट जाएगी। जो भगवान से विरोध करेगा सावधान, उसकी कभी भी मति पलट सकती है। मंथरा भाग कर गई मां कैकेयी के पास। कैकेयी मैया ने पूछा, मंथरा कुछ नहीं बोली, मां डर गई। मां ने कहा मंथरा, हे मंथरा,